दो समान ऊंचाई की मोमबत्ती क्रमशः 4 घंटे और 6 घंटे में पूरी तरह जल जाती है। यदि दोनों को क्रमशः एक समान गति से जलाया जाए तो कितने समय बाद दोनों की ऊंचाई का अनुपात 2:3 रह जाएगा। आइए इसको हम समझते हैं कि बताना क्या चाहता है। हम पहले दो मोमबत्ती ड्रॉ करते हैं जिससे आपको समझ में आएगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो उसके लिए माफ़ करिएगा। बता रहा है कि जलते 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 यहाँ तक जल गई पहली वाली यहाँ तक जल गई, ये इसका हिस्सा 2 बच गया। दूसरी वाली यहाँ तक ही जली, अभी जितना भी एक समय हमें नहीं मालूम, तो 3 हिस्सा इसका बचा हुआ है। अब यही निकालना है कि कितने समय में इसका 2 हिस्सा बच जाए और इसका 3 हिस्सा बच जाए। ये ऊपर वाला जल गया, इसका भी जल गया। तो हम आइए निकालते हैं इसको कितने समय में ये होगा। पहली मोमबत्ती को मान लेते हैं ए, ये 4 घंटे में जल रही है पूरी तरह। दूसरी मोमबत्ती को बी, ये 6 घंटे में पूरी तरह जल रही है। हम इससे टोटल निकाल देंगे कितनी मोमबत्ती है यूनिट के तौर पे। तो टोटल इसका एलसीएम 12 हो जाएगा, यानी कि 12 यूनिट हमारा टोटल मोमबत्ती का साइज मान लिए। अब 12 यूनिट हमारा यहाँ पे मोमबत्ती का साइज है। पहली मोमबत्ती की क्षमता निकाल देते हैं पहले, सॉरी, इसकी 2 क्षमता हो गई और ये 3 क्षमता हो गई इसकी। तो पहली मोमबत्ती की क्षमता 3 है और कितने देर बाद वो 2:3 में आएंगी तो हम x मान लेते हैं, तो x हो गया। और दूसरी मोमबत्ती का भी 12 यूनिट है और ये 2 घंटे में जलती है, यूनिट मतलब इसकी क्षमता है, तो इसको x मान लेंगे 12x। ये आ गया 2/3। ये हो गया पहले मोमबत्ती के जलने का टाइम, ये हो गया दूसरे मोमबत्ती के जलने का, और ये अनुपात में आ गया। तो अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 36 - 9x बराबर 24 - 4x। तो यहाँ पे आ गया आपका 5x घट के बच जाएगा और ये 12 आ जाएगा। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। तो x बराबर आ जाएगा आपको 12/5, यानी कि 2.2/5। ये आ गया टोटल आपका आवर। इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 2 आवर, और 1 घंटे में 60 यूनिट होता है, 5 से डिवाइड देंगे तो 1 यूनिट का आ गया 12 मिनट, यानी कि 2 यूनिट है। तो आपका आ गया 24 मिनट आंसर। इसका आंसर आ जाएगा आपका 2 घंटे 24 मिनट। ये बी ऑप्शन सही है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 2 आदमी एक दीवार को क्रमशः 15 घंटे और 20 घंटे में बना सकता है, लेकिन वह जब दोनों एक साथ काम करते हैं तो 280 प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। दीवार बनाने में कुल कितनी ईंटों की संख्या ज्ञात करें। दोस्तों आइए इसको हम समझते हैं। ये बोल रहा है कि 2 आदमी हैं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। ए एक है जो इसको 15 घंटे में कर रहा है, हाँ 15 घंटे में कर रहा है, और बी है जो इसको 20 घंटे में कंप्लीट कर रहा है। दोनों की एफिशिएंसी हम निकाल देते हैं, कितनी हो जाएगी। यहाँ पे 60 यूनिट आ जाएगी एलसीएम। इसका एफिशिएंसी 3 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न में बोल रहा है कि दोनों मिल के ए प्लस बी मिल के 60 यूनिट कार्य को 12 घंटे में, यानी कि 5 यूनिट प्रति घंटे कर रहे हैं। लेकिन जबकि इनकी क्षमता, आपको ए प्लस बी की क्षमता, ए की 4 है, बी की 3 है, तो 4 + 3 यानी कि 7 यूनिट। 2 यूनिट का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। प्रश्न में आपको बताया भी है कि दोनों जब एक साथ काम करते हैं तो 280 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं, यही वो बताया है। यानी कि यही है जो इसका 2 यूनिट कम लगा रहे हैं, यानी कि 280 ईंट ये लोग कम लगा रहे हैं। तो 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 280 ईंट, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 140। इससे हमारा 1 यूनिट निकल गया। टोटल यूनिट 60 है, तो इससे टोटल ईंट निकल जाएगा, सॉरी टोटल 60 यूनिट है और हमारा 140 1 यूनिट में ईंट लग रहा है। तो टोटल हमारा टोटल ईंट हो जाएगा 8400 ईंट। इसका आंसर आ जाएगा 8400 ईंट। आइए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं।
ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन तथा 30 दिन में करते हैं। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद बी काम छोड़ देता है और बी काम ए 10 दिन में बाकी काम ए 10 दिन में समाप्त करता है। तो बताएं कि बी कितना दिन में काम किया होगा। तो दोस्तों आइए हम इसको निकालते हैं। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। ए है ये इसे 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है उस काम को, बी 30 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो इनसे क्षमता निकल जाएंगी इनकी, 60 यूनिट इनका एलसीएम हो जाएगा। इसकी क्षमता 2 हो जाएगी और इसकी क्षमता 3 हो जाएगी। प्रश्न में बोल रहा है कि दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद बी काम छोड़ देता है, पता नहीं है, इसको निकालना है। बाकी काम ए 10 दिन में समाप्त करता है, यानी कि इसका मतलब लास्ट का जो भी काम बचा होगा ए ने 10 दिन तक किया होगा। तो ए का 10 दिन का काम कितना हो जाएगा, 10। इसकी क्षमता कितनी है, 3। ए की क्षमता 3 है। तो टोटल कितना ए ने काम किया लास्ट का जो बचा हुआ है, 30। टोटल वर्क 60 है, इसमें से 30 वर्क ए ने लास्ट के 10 दिन में किए हैं, यानी कि 30 यूनिट जो वर्क बाकी है ये दोनों ने मिल के किया था, जो पहले ए और बी मिल के किए थे। इसका मतलब ए और बी की जो क्षमता है, जो 30 यूनिट बच गया है, अब ए और बी दोनों मिल के करेंगे तो 3 और 2 5 यूनिट को डिवाइड देंगे 30 से तो 6 आ जाएगा, यानी कि 6 दिन दोनों ने मिल के काम किया। इसका मतलब यही हुआ कि बी ने 6 दिन तक काम किया और उसके बाद काम को छोड़ दिया। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, 6 दिन। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। 3 आदमी ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में करते हैं, तो निम्न का उत्तर दें। पहला प्रश्न, यदि तीनों एक साथ काम शुरू करता है तथा ए 2 दिन बाद काम छोड़ देता है, वह 2 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने समय में पूरा होगा। आइए पहले हम इसको देखते हैं। ए है ये जो 10 दिन में कर रहा है, बी है जो 12 दिन में कर रहा है और सी है जो 15 दिन में कर रहा है। हम पहले इनकी क्षमता निकाल लेते हैं इनके एलसीएम से। इनका एलसीएम हो जाएगा 60 और हमारा इसका निकल जाएगा, इसका एफिशिएंसी 6, इसका हो जाएगा 5 और इसका हो जाएगा 4। अब प्रश्न क्या बोल रहा है ये पढ़ते हैं फिर से। यदि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, ए 2 दिन बाद काम छोड़ देता है, वह बी भी 2 दिन बाद काम छोड़ देता है, तो लास्ट में सी उसको कितना दिन में करता है। मैं सी सिर्फ करता ही नहीं हूँ, सी भी कितना दिन करता है टोटल जोड़ के। इसका मतलब सी तो पूरे दिन ही रहा, लेकिन यहाँ पे बताया है ए 2 दिन काम किया, तो पहले हम ए के 2 दिन का काम निकाल लेते हैं। ए के 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, 6 यूनिट इसकी क्षमता है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12 यूनिट। ठीक, 12 यूनिट उसने ए ने काम किया। बी उसके अगले 2 दिन बाद बोल रहा है, तो इसका मतलब 2 दिन पहले ए के साथ किया होगा और फिर 2 दिन और भी किया, यानी 4 दिन उसने टोटल काम किया। तो बी का टोटल काम कितना हो जाएगा, 4 और इंटू क्षमता इसकी कितनी है 5, तो ये हो गया 5, यानी कि 20 यूनिट टोटल हो गया। अब ए और बी की टोटल यूनिट जोड़ देंगे तो 32 यूनिट इन्होंने काम किया और काम छोड़ दिया इन्होंने। टोटल कार्य 60 है, इसमें से 32 यूनिट टोटल कार्य हो गया। अब इसमें से बच गया 28 यूनिट। अब पूछ रहा है कि टोटल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। ये टोटल कार्य सी द्वारा सिर्फ किया गया और शुरू से लेकर अंत तक, क्योंकि सी ने कभी काम छोड़ा नहीं है, तो शुरू से लेकर अंत तक सी काम करेगा। तो ये सी का टोटल कितना हो जाएगा, 28 दिन जो कार्य बचा है, सी की क्षमता 4 है, तो ये कट के आ जाएगा 7 दिन में ये टोटल कार्य समाप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 दिन। करिएगा दोस्तों, इसमें 2 जगह 8 दिन प्रिंट हो गया, मिस प्रिंट है, ये टाइपिंग में थोड़ा दिक्कत हो गई थी। इसका आंसर 7 दिन होगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, ए 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, बी पूरा काम होने से 4 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने समय में पूरा होगा। तो ये वही है, सेम क्वेश्चन है। इनके जो ए और बी और सी थे, ये 10 दिन था, ये 12 दिन था और ये 15 दिन था। इनकी जो
टोटल यूनिट थी 60 थी, इसका F4 था, इसका 5 एफिशिएंसी थी और इसकी 6 थी। बोल रहा है ए 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, तो ए का 3 दिन का काम देख लेंगे। 3 × 6 इसका आ जाएगा 18। बी 4 दिन बाद काम छोड़ देता है, तो बी का काम हो जाएगा 4 × 5 यानी कि 20। इनका दोनों का काम हो गया टोटल 38। 60 यूनिट कार्य था, इसमें से 38 कार्य इन्होंने कर दिया, बच गया 22। अब ये सी इसको कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो आइए इसको बना देते हैं। 22 और सी का एफिशिएंसी 4 थी, यानी कि 5/1/2 दिन। ये टोटल आंसर इसीलिए आ जाएगा क्योंकि सी पूरे दिन तक काम किया था। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कोई निश्चित राशि 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर पर, अगले 4 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर पर और 7 वर्ष बाद 12% वार्षिक दर पर उधार दी जाती है। यदि 11 वर्ष की अवधि में प्राप्त साधारण ब्याज 27,600 रुपये है, तो राशि रुपये में ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये बोलना क्या चाहता है, आइए हम इसको पहले अपना लिख के दिखाते हैं। 3 वर्ष के लिए जो है 4% की वार्षिक ब्याज, यानी कि साधारण ब्याज आप लोग सभी जानते हैं कि हर एक साल उसको जोड़ दिया जाता है, तो हम इसको 4% से मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉरी, आइए इसको हम 4% से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे आपका आ जाएगा 12%। ये 3 वर्ष का है। बोल रहा है अगले 4 वर्षों के लिए 8%, यानी कि अगले 4 वर्षों के लिए 8%, यानी कि आपका जाएगा 32%। फिर बोल रहा है अगले 7 वर्ष बाद, मतलब ये 4 और 3 7 तो हो ही गया, अब इसके बाद 12% वार्षिक दर लगता है। और यदि 11 वर्ष बोल रहा है, 11 वर्ष मतलब 7 और 11 के बीच में 4 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि 4 साल के लिए 12% दर से ब्याज लगा है। तो फिर से हम 4 साल के लिए 12% को जोड़ देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 48% आपका टोटल। तो टोटल हम इसको जोड़ देते हैं, टोटल जोड़ेंगे आ जाएगा 92%। यही तो बोल रहा है 92% बराबर 27,600, मतलब इतना 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 मतलब बताया ना। 3 वर्ष के लिए 4%, 4 वर्ष के लिए 8%, 7 वर्ष के लिए 12%। इसका मतलब टोटल जोड़ देंगे तो यही टोटल 27,600 प्राप्त हुआ है। यानी कि आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पेज पे ले लेते हैं। 92% का ही वैल्यू दिया है क्वेश्चन में 27,600 रुपया, तो 100% निकल जाएगा। ये यहाँ पे कट गया आपका, ये आ जाएगा 300 रुपया, तो टोटल आ जाएगा 100% का 30,000 रुपया। इसका आंसर हो जाएगा 30,000 रुपया। आइए दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर प्रति वर्ष 6% और अगले 3 वर्ष के लिए प्रति वर्ष 10% और 5 वर्ष बाद की अवधि के लिए 5/12% है। यदि 7 वर्ष बाद किसी व्यक्ति को साधारण ब्याज के रूप में 12,771 रुपये मिलता है, तो उसके द्वारा निवेश की गई राशि ज्ञात करिए। वही पिछले प्रश्न की तरह ही है। पहले 2 वर्ष के लिए बोल रहा है आपका 6%, तो हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6% से, तो ये आ जाएगा आपका 12%। फिर अगले 3 वर्ष के लिए बोल रहा है 10%, यहाँ 10% हो जाएगा 30% टोटल इसका। और फिर बोल रहा है 5 वर्ष के बाद की अवधि, तो 3 2 5 तो हो ही गए हम 12%। और 7 वर्ष के बाद बता रहा है, 7 वर्ष बाद किसी व्यक्ति को साधारण ब्याज के क्वेश्चन में, तो 2 वर्ष हुआ, 5 7 में से 2 हो जाएगा, 5 घटेगा तो 2 वर्ष के लिए यहाँ पे 12% कर लीजिए, यहाँ पे 24% हो गया। टोटल जोड़ देते हैं तो 66% हो गया। यही क्वेश्चन में बता रहा है कि 12,771 रुपये प्राप्त होता है। तो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। आपका 66% का 12,771 रुपया, तो 100% निकल जाएगा। यहाँ पे आप कर दीजिए 33%, इधर ये 50 कर दीजिए, यहाँ पे 11 सॉरी यहाँ पे हम 3 से कटाएंगे तो ये 11 हो जाएगा, और इसको 3 से कटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 और 2, फिर आ जाएगा 5 और फिर 7, 11 से काट देंगे तो ये आ जाएगा आपका 387। तो 50% निकाल दें, 50 से गुना कर देंगे तो टोटल 100% आ जाएगा। इसका आ जाएगा आपका 19,350। ये हो गया आपका
आंसर 930, नहीं सॉरी ये नहीं है, ये है। ये अगला प्रश्न पे चलते हैं। किसी वस्तु को रुपये 123 में बेचने पर प्राप्त लाभ इसे रुपये 108 में बेचने होने वाली हानि की राशि से 20% अधिक है। यदि वस्तु को इतने रुपए में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत बताइए। बता रहा है कि वस्तु जो है उसको हम 123 रुपये में 123 रुपये 40 पैसे में जो बेच रहे हैं, इससे जो हमें लाभ प्राप्त हो रही है, और 108 रुपये में हम 108 रुपये में जो हम बेच रहे हैं, जो हानि हो रही है वो 20% ज़्यादा है। तो आइए हम इसको नेक्स्ट पेज में लेकर बनाते हैं। 123 रुपये 40 पैसे वाले को हम एक जगह लिख देते हैं, और 108 रुपये ये, इसमें कितने का डिफरेंस हो गया? टोटल डिफरेंस 15 रुपया 40 पैसे का। ये टोटल डिफरेंस है 15 रुपये 40 पैसे का इन दोनों विक्रय मूल्यों के बीच में। पहले विक्रय मूल्य से हमें मान लेते हैं कि 100 रुपये की हानि होती है, और दूसरे विक्रय मूल्य से 20% ज़्यादा हमारा प्रॉफिट होता है। तो 120 रुपये यहाँ पे आ जाएगा। हम इसका रेशियो निकाल लेंगे 6:5। इससे हमें पता चल गया कि ये जो हमारा विक्रय मूल्य है, जो 108 रुपये में बिक रहा है और 123 रुपये 40 पैसे में बिक रहा है, इनके बीच जो राशि आएगी वो इसी अनुपात में ही आएगी। नेक्स्ट पेज लेते हैं हम। ये देखिए टोटल 11 यूनिट है, और इन्हीं 11 यूनिट का वैल्यू ये है 15 रुपये 40 पैसा। इसी अनुपात में ये बटेगा, क्योंकि 6 यूनिट प्रॉफिट हो रही है, 5 यूनिट लॉस हो रहा है। तो हम इसे कर देते हैं 15:40 को हम 11 यूनिट से डिवाइड करेंगे तो 1.4 रुपया आ जाएगा एक यूनिट की वैल्यू। तो ये जो दूसरा वाला है 108 रुपये में जो बिक रहा है, 5 यूनिट इसकी हानि हो रही है, और ये पहले वाला जो 6 यूनिट इसकी प्रॉफिट हो रही है। तो या तो प्रॉफिट वाले से माइनस कर दीजिए 6 यूनिट, और या तो हानि वाले से 5 यूनिट ऐड कर दीजिए। दोनों में से ऐड करेंगे तो जो क्रय मूल्य है वो निकल आएगा। तो 5 यूनिट का कितना वैल्यू हो जाएगा? 7 रुपये आ जाएगा। तो हम 108 में 7 रुपये जोड़ देंगे तो टोटल क्रय मूल्य आ जाएगा 115 रुपये। ये हमारा क्रय मूल्य आ गया। प्रश्न में बोल रहा है कि 120 रुपये 75 पैसे में बेचेंगे तो कितने रुपए की हमारी प्रॉफिट होगी या लॉस होगी। तो हमारा आ गया है आंसर 115 रुपये इसका क्रय मूल्य। तो हमें 120 रुपये 75 पैसे पे बेचना है, ये विक्रय मूल्य है नया वाला, और 115 रुपया इसका क्रय मूल्य है। तो इसमें कितने की माइनस करेंगे तो 5 रुपये 75 पैसा, ये आ जाएगा प्रॉफिट है। लेकिन ये तो रुपया में है, हमें इसको प्रतिशत में निकालना है। तो प्रतिशत में कैसे निकालते हैं? 5 रुपये 75 पैसा है, 115 रुपये क्रय मूल्य है, 100 से गुना कर देंगे, प्रतिशत हो गया। तो ये 5 से कट जाएगा आपका, तो ये भी कट जाएगा 0, क्योंकि टोटल 5 से कट जाएगा। तो ये 5% आपका आंसर आ जाएगा इसका टोटल। ये 5% आपको लाभ होता है। ये अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। रेमी को कोई वस्तु निश्चित मूल्य पर बेचकर 20% का लाभ होता है। यदि वह वस्तु को 8 रुपये और अधिक पे बेचे तो उसे 30% का लाभ होता है। ऐसे ही 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग पिछले क्वेश्चन की तरह समझ लीजिए। 20% पे बेचती है, 20% लाभ पे बेची उसने, और यदि क्वेश्चन बोल रहा है कि 8 रुपये और एक्स्ट्रा करके बेचती तो 30% उसका टोटल लाभ होता है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि ये जो 10% है वो 8 रुपये के बराबर है, यानी कि हमारा टोटल 100% 80 रुपये के बराबर है। इससे हमारा टोटल क्रय मूल्य निकल गया। इसी प्रकार के 16 वस्तु का मूल्य पूछ रहा है तो 16 × 80 कर देंगे, 16 × 80 करेंगे तो 1280 रुपये आ जाएगा टोटल इसका आंसर। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ए और बी 5:6 के अनुपात में पूंजी के साथ साझेदारी करते हैं।
4 महीने बाद ए अपनी पूंजी का 1/5 भाग निकाल लेता है, जबकि बी अपनी पूंजी का इतना प्रतिशत वृद्धि कर देता है। तो रुपए 6.3 लाख के वार्षिक लाभ में बी का हिस्सा बताएं। ए का और बी का अनुपात हो गया आपका 5:6। ये हो गया इनका अनुपात 4 महीने के लिए। तो हम पहले 4 महीने में इनको गुना कर देंगे, इनका 4 महीना हो गया। फिर उसके बाद ये 1/5 निकाल लेता है ए। मैं नेक्स्ट पेज पे इसको बता देता हूँ। यदि 5 का 1/5 भाग निकालिएगा तो 1 आता है। वैसे ही बी 33.13% बढ़ा देता है। तो 33.1/3 का मतलब होता है 1/3 प्रतिशत का मतलब 1/3 हिस्सा। तो इसका 6 यूनिट था और 1/3 बढ़ाता है, तो इसका 2 यूनिट बढ़ा देता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 यूनिट घट जाएगा ऐसे, तो 4 यूनिट इसका बच जाएगा और इसका 2 यूनिट बढ़ जाएगा तो 8 यूनिट हो जाएगा। और दोनों 8 महीने के लिए फिर लास्ट का, क्योंकि वार्षिक बोल रहे हैं तो 4 महीने के बाद 8 महीने बचता है, तो दोनों 8 महीने तक इतना ही निवेश करते हैं। हम इसको चाहें तो डायरेक्ट भी इसमें से 4 कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन मैं लिख के दिखाता हूँ आपको जिससे समझ में आएगा 4 कैसे कॉमन निकाल लिए हमने। 4 × 5 इधर कर देंगे प्लस 8 × 4 ये हो जाएगा आपका यहाँ पे। ये एक ही निवेश की गई समय और राशि है। वैसे 6 × 4 और प्लस 8 × 8 ये बी की निवेश की गई। अब इसमें से हम 4 निकाल लेंगे तो दोनों तरफ से 4 कट जाएगा। ठीक है, आप लोग ये दिख ही रहा होगा कि यहाँ से ये 4 निकल जाएगा, ये 4 निकल जाएगा, ये 4 निकल जाएगा और यहाँ पे 4 निकल गया। तो बच गया क्या, 5 और 8। ए में 5 और 8 बच गया, तो 8 × 5 = 13 आ जाएगा। नेक्स्ट पेज में हम कर लेते हैं। 13 यूनिट ये ए का हो गया और बी का कितना हो जाएगा 6, और इसमें देखिए 8 × 2 = 16, 6 = 22, टोटल यूनिट बी की 22 हो गई। यानी कि ए और बी इस अनुपात में निवेश करते हैं। तो इनका लाभ कितना है 6.3 लाख। तो 6.3 लाख, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। 6.3 लाख इनका लाभ है और टोटल इनकी इसी अनुपात में बढ़ जाएगा 13:22 में। तो इसका आंसर आ जाएगा 35 हो गया इसका। तो 35 से डिवाइड देंगे तो ये 0.9 आ जाएगा। ये यहाँ पे 5 7 से कटेगा तो आ जाएगा। यानी कि एक जो भी यूनिट है उसकी वैल्यू आ जाएगी 0.9/5। वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बी का लाभ बताएं। तो बी का कितने यूनिट है 22 यूनिट। तो बी का 22 यूनिट है तो हम इसको 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 22 यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.4 हो जाएगा, 4.4 हो जाएगा, सॉरी ये लाख में था। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3.96 लाख। इसका आंसर 3.96 ये रहा, बी ऑप्शन। सॉरी ये थोड़ा ढक गया है क्वेश्चन बनाने। दोस्तों अब अगला प्रश्न मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए देता हूँ। आप लोग इसको बनाइएगा और बना के इसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करिएगा। नहीं बनेगा तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को। और ये जो PDF है इसका मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। जॉब वे बाय ओम टेलीग्राम चैनल है, जॉब वे करके जॉब वे बाय ओम टाइप करिएगा तो आपका टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। उस पर ये PDF मिल जाएगा, आप अपने से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।